नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आभा कार्ड किस तरह से आप बनाएंगे, वो भी अपने मोबाइल से आप बना सकते हैं। आभा कार्ड, आभा आईडी आपको मिल जाएगी, आभा नंबर मिल जाएगा। क्या है आभा कार्ड, तो आपको बता दें, डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम का एक पहचान पत्र है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर हॉस्पिटल जाते हैं, वहां काफी लंबी लाइन लगी रहती है, कतार लगी रहती है, तो उस कंडीशन में वहां पे आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, उसको आपको सिंपली स्कैन करना है और आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा और आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपका पर्चा बन जाएगा। आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फायदे हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं आभा कार्ड, तो इसमें जो है आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री होगी इसमें सेव होती रहेगी। जहां भी आप अपना इलाज कराएंगे सारा कुछ इसमें रहेगा। चलिए आपको हम बताते हैं किस तरह से आभा कार्ड को आप बनाएंगे। और इसको बनाने के दो तरीके हैं। इसको आप वेबसाइट के थ्रू भी बना सकते हैं और ऐप के थ्रू भी बना सकते हैं। तो किस तरह से आपको बनाना चाहिए, किस तरह से आप बनाएंगे, क्या क्या चाहिए इसके लिए, वो भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले वेबसाइट के थ्रू बता देते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको आभा कार्ड। जैसे ही आभा कार्ड पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। अगर डेस्कटॉप साइड में नहीं है आपका मोबाइल फोन, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आभा कार्ड की वेबसाइट खुल के आ गई। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो क्रिएट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा नंबर आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। यहाँ पे क्रिएट आभा नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रोसेस चालू हो जाएगा आभा कार्ड बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू जो है आप आभा आईडी बना सकते हैं, आभा नंबर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे गाइस जो है हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही आधार कार्ड आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पार्ट में आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे तो उसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई एग्री पे आपको चेक मार्क लगा देना है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कैप्चा है, उसको आपको एंटर कर देना है और नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे आपको दिख जाएगा, वहां से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे और इसका आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा और आपको एडिशनल थोड़ी सी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आपका आधार नंबर से आपका आभा नंबर मिल जाएगा और आभा कार्ड आपका बन जाएगा। इसके अलावा आप जो है इसको ऐप के थ्रू भी बना सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो लोग अपना आभा कार्ड किस तरह से बनाएंगे उसका भी प्रोसेस है। और आपको हम बता दें कि इसके अलावा आप जो है इसको ऐप के द्वारा भी बना सकते हैं। इसका एक ऐप है। तो यहाँ पे गाइस जो है हमने अभी क्रोम ब्राउजर से आपको बताया। चलिए आपको हम बताते हैं ऐप के थ्रू किस तरह से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन में। तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर खोल लेंगे और आप सर्च करेंगे ड्रिप केस। यहाँ पे आप देख सकते हैं DRIEFCASE ड्रिप केस का एक ऐप है। यहाँ पे इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में और जैसे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से भी आप अपना आभा कार्ड बना सकते हैं और इसके थ्रू ही जो है आप हॉस्पिटल में क्यू से बच सकते हैं, यानी कि लाइन से बच सकते हैं। वहाँ पे क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करके आपको टोकन मिल जाएगा और टोकन से जो है आप अपना पर्चा बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो है ये इंस्टॉल हो गया है। इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ से आप जो है लॉगिन क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है क्रिएट अकाउंट करने जा रहे हैं, यानी कि आभा कार्ड के लिए आईडी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पे आपके एक ओटीपी आएगा, उसको आपको सबमिट कर देना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। और जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम आपको फिल करना है और उसके नीचे आप देख सकते हैं लास्ट नेम आपको फिल करना है। उसके बाद में जेंडर फिल करना है और जैसे ही जेंडर फिल कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे पिन कोड नंबर आपका मांगा जाएगा। पिन कोड नंबर वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में है। अगर आप जो है आधार से
आभा नंबर बनाने वाले हैं तो वही पिन कोड डालेंगे और वही एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। और एड्रेस डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपकी आभा आईडी बनकर आ गई है, जो कि @abdm के नाम से होती है। तो यहाँ पे कई सारी आईडी आपको दिख जाएंगी, इसमें से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे क्रिएट आभा हेल्थ आईडी लिखा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी आभा आईडी बनकर तैयार हो जाएगी और इसको जो है आप यूज कर सकते हैं। आप रेडी हो गए हैं क्यू से बचने के लिए, लाइन से बचने के लिए। यहाँ पे स्कैन QR कोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप जो है स्कैन करके अपना पर्चा बनवा सकते हैं। अभी लेकिन आपको हम बता दें कि आपका आभा नंबर नहीं मिला है, केवल आपकी आभा आईडी बन चुकी है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं KYC इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा कार्ड आपका बनकर आ गया है। यहाँ पे इसको जो है आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी आभा आईडी लिखी हुई है, लेकिन आभा नंबर की जगह पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे गाइस करना क्या है, आपको नीचे आप देख सकते हैं आभा नंबर मिसिंग कंप्लीट KYC, यहाँ पे KYC आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी आधार के थ्रू। तो यहाँ पे आधार नंबर आप अपना डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे और एक OTP आएगा जो आपके आधार नंबर के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है, उस पे एक OTP आएगा और उसको आप जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो आपका आभा नंबर भी बनकर तैयार हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है किसी भी मोबाइल नंबर से तो आप जो है आभा आईडी बना लेंगे, उतने से भी आप जो है क्यू से यानी कि लाइन से बच सकते हैं, भीड़ से बच सकते हैं। अगर आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं वहां लंबी लाइन लगी हुई है तो आभा आईडी बना लेंगे, उससे भी जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं QR कोड को स्कैन करके पर्चे के टोकन के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आधार नंबर डालेंगे OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई कर देना है और जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो एक मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा, वो नंबर जो है आपके आभा कार्ड के साथ में लिंक होगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है जो आपके पास में रहता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस जो है आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि साइट जो है बिजी रहती है, तो आपको एक दो बार ट्राई कर लेना है और फाइनली हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जो है हमने दोबारा ट्राई किया और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका आभा नंबर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आभा कार्ड में अब आभा नंबर भी है, आभा आईडी है और नेम भी लिखा हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे होगी और इसको जो है आप सेव भी कर सकते हैं। इसमें जो है हेल्थ लॉकर है, उसमें आप सेव भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा भी शेयर करने का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है आभा कार्ड अपना बना सकते हैं, आभा आईडी आपकी बन जाएगी, आभा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से आभा कार्ड को आप यूज करेंगे, उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं किस तरह से आभा कार्ड का यूज करना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।